प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेव बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या क्या होती है? ठीक है, तो ये जो वेव बाइंडिंग होती है, एक वेव बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या क्या होती है? ठीक है, तो जो वेव बाइंडिंग होती है उसमें हमारा एक तरीका होता है निकालने का कि जो वेव बाइंडिंग होती है ना उसमें A बराबर में होता है 2, और जो लैप बाइंडिंग होती है, लैप बाइंडिंग में हमारा A बराबर में होता है P। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भू प्रतिरोध को किसके द्वारा मापा जा सकता है? तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें वोल्ट मीटर से भी नहीं, फ्रिक्वेंसी मीटर से भी नहीं, मल्टीमीटर से भी नहीं, ये सिंपल सा आंसर होगा, भू प्रतिरोध परीक्षक या टेस्टर से मापा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। HRC का मतलब होता है हायर, ठीक है, हाई रैप्चरिंग, ठीक है, रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़। ठीक है, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 सही। और किसी गहन छड़ प्रकोष्ठ प्रेरण मोटर का स्लॉट आकार अनुपात कितना होता है? तो ये स्टैटिक क्वेश्चन होता है हमारे इस तरीके से, तो इनको याद कर लीजिएगा। 12:1 होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी ट्रांसफार्मर में श्वसनकों या ब्रीदरों का उपयोग, ठीक है, किससे किया जाता है? तो ब्रीदर हमारा ये जो सिलिका जेल होता है ना इसके अंदर भरा रहता है। ठीक है, सिलिका जेल हमारा इसमें भरा रहता है और ये एक तरफ से खुला रहता है। तो ये जो है सिलिका जेल जो होता है ना वो ऐसा हल्का सा पिंक टाइप का होता है। हल्का कैसा होता है? पिंक टाइप का होता है। और जैसे जैसे इसमें मॉइस्चर जाएगा, इधर से मॉइस्चर, इधर से मतलब एयर आएगी और इधर से ये कनेक्ट रहता है हमारा जो ट्रांसफार्मर का टैंक होता है उससे। तो इसमें जैसे जैसे एयर जो अंदर जाएगी, एयर हमारी अंदर जाएगी इधर से होती हुई इधर, तो ये क्या करेगा? मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता है। मॉइस्चर को क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, जब ऑब्जर्व करेगा तो इसका जो कलर होता है वो क्या हो जाता है? ब्लू कलर का हो जाता है। सिलिका जेल कैसा हो जाता है? ब्लू कलर का। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा, हवा में नमी खींचने के काम आता है। ठीक है, क्योंकि अगर नमी जाएगी तो अंदर जाके शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी विद्युत रोधी सामग्री में, ठीक है, क्या होना चाहिए? ठीक है, किसी विद्युत रोधी सामग्री में क्या होना चाहिए? ठीक है ना, तो इसमें कम लागत, उच्च परावैद्युत और डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं उसको। ठीक है, और शक्ति और उच्च यांत्रिकी मजबूती। ठीक है ना, मतलब जो हमारे जो विद्युत रोधी होते हैं, ठीक है, विद्युत रोधी सामग्री होती है उसकी मतलब क्या क्या होना चाहिए? तो ये एक तो हमारा क्या होना चाहिए? कम लागत का होना चाहिए, तो हाई डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटी होनी चाहिए, और हाई क्या होनी चाहिए? मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन नियम बताता है कि किसी जंक्शन पर करंट के संगमन का बीजीय या एल्जेब्रिक योग शून्य होता है? ठीक है, जैसे I1 प्लस I2 बराबर में I3 प्लस I4। अगर करंट ऐसे करके ऐसे आ रहा है इधर से, ठीक है, इधर से यहाँ जा रहा है और इधर को ऐसे निकल रहा है I1, I2, I3 और I4, तो ये होगा। ठीक है, अगर ये हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। CFL का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, CFL का पूर्ण रूप क्या होता है? ठीक है, तो इसका मैंने पहली लास्ट वीडियो में बता दिया था कि इसका क्या होता है? कॉम्पैक्ट, ठीक है, कॉम्पैक्ट फ्लोर, ठीक है, सॉरी, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। ठीक है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई अष्टपोल मतलब 8 पोल परिवर्तक 750 RPM पर चल रहा है, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? तो इसका क्या होता है कि NS बराबर में क्या होता है हमारा? NS बराबर में 120 F/P होता है।
तो एन एस मतलब 750 दे रखा है, इनटू में पी कितना दे रखा है 8 बटे हमारा 120 दे रखा है ये, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 25, ठीक है। और 25 का जब 2 में गुणा हो जाएगा तो ये 50 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक कर्णक लग, ठीक है, में तार या केबल का उपयोग करते हुए क्रिप्ट किया जाता है, ठीक है। तो जो क्रिप्ट करने वाला जो मतलब क्रिपर होता है उसे मतलब प्लायर बोलते हैं या चिमटा बोलते हैं या क्रिपिंग करने वाला उपकरण भी बोल देते हैं। तो ओबियस सी बात है ये नहीं होगा, प्लायर नहीं होगा, ठीक है, या तार नहीं होगा, तार स्ट्रिपर नहीं होगा, या केबल ये नहीं होगा, ठीक है, करित्र जैसे बोला हुआ है। लेकिन क्रीपिंग करने वाला उपकरण इसमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी सजावटी श्रृंखला वाली प्रकाश व्यवस्था में, ठीक है, तो इसमें सिंपल अगर जो वोल्टेज 2 वोल्टेज दे रखी हैं तो सिंपल क्या करते हैं, जो बड़ा वाला वोल्टेज है उसको छोटे वाले वोल्टेज से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 40 वोल्ट। इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जीआई भू संयोजन में, ये मैंने पहले भी बता रखा है 60, ठीक है, इनटू में 6.35, ठीक है। इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे तो इसका ऑप्शन राइट होगा, 3 वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ल्यूमन पर वाट, ठीक है, ल्यूमन पर वाट मतलब एफिशिएंसी होती है हमारी ल्यूमन पर वाट, ठीक है। ये ल्यूमन पर वाट क्या होती है, हमारी एफिशिएंसी होती है, तो ये एफिशिएंसी का हमारा फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत आग में किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो उसे बोलते हैं CTC मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा CTC। और इसका मतलब एक और नाम इसमें दे रखा है कि इसे हेलोन भी बोलते हैं, ठीक है, हेलोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। AC सर्किट में पूर्ण प्रतिरोध को, ठीक है, पूर्ण प्रतिरोध को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है प्रतिबाधा, जिसे बोलते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस मतलब पूरा जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, AC सर्किट में उसको क्या बोला जाता है, प्रतिबाधा बोला जाता है, इम्पीडेंस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी ट्रांसफार्मर के DC सप्लाई से जुड़े होने पर क्या होता है, ठीक है, जब किसी ट्रांसफार्मर में, ठीक है, किसी ट्रांसफार्मर में DC सप्लाई से जुड़े होने पर क्या होगा। जैसे हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है ये वाली प्राइमरी वाइंडिंग है और ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है। अगर मैं इधर से मैं क्या करता हूँ DC दे देता हूँ, DC देने के बाद में इधर मेरा जो DC है ये लिंक नहीं करेगा, ठीक है, ये इसी का इसी में रहेगा और इस वाइंडिंग को क्या कर देगा, ये बर्न आउट कर देगा। तो बर्न आउट कर देगा, ये जल जाएगी, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रतिरोधक क्षमता की SI यूनिट क्या होती है, ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता की मतलब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। R इजिकल टू में क्या होता है, R इजिकल टू रो L/A। RT बराबर में क्या होता है, R0 1 प्लस एल्फा डेल्टा T, ठीक है, इसको राइट कर लीजिएगा, ये आने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेट क्यों किया जाता है, तो लेमिनेट हम इसलिए करते हैं कि R इजिकल टू रो L/A। जब एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट उसके अंदर कम होगा। जब करंट कम होगा तो I स्क्वायर R लॉसेस क्या होंगे, कम होंगे। तो इसलिए उसमें जो भंवर धाराएं होती हैं, जो ये लिखा हुआ है झोंकीदार एडी करंट की हानि को कम करने के लिए, ठीक है, सिंपल सा है, एडी करंट को कम करने के लिए इसको याद कर लें। एडी करंट को कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, उसको स्ट्रिप्स में काट लेते हैं और उसको जॉइंट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। LT केबल के इंसुलेशन का परीक्षण, ठीक है, LT मतलब लो टेंशन, ठीक है, लो टेंशन जो होता है, ठीक है, उसका परीक्षण कितने वोल्टेज पर किया जाता है, तो उसका ऑब्वियस सी बात है कि 1100 वोल्टेज पर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च गतिशील प्रत्यावर्तित में उपयोगी घूर्णन या रोटर, ठीक है, ये मतलब मैंने पहले लास्ट वीडियो में बता दिया है कि जो हमारे
जिनका डायमीटर बड़ा होता है, ठीक है, और जो लेंथ हमारी कम होती है, ये वाली लेंथ कम होती है, ठीक है, और ये डायमीटर बड़ा होता है, ये हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में यूज होते हैं। लेकिन जो जिनका एक्सियल लेंथ ज़्यादा होता है, डायमीटर कम होता है, ठीक है, ये हाई स्पीड के लिए यूज होते हैं और इन्हें जो है हम जो है थर्मल पावर प्लांट में हम इन्हें यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं? थर्मल पावर प्लांट में, और ये हाई स्पीड के लिए हम इन्हें प्रयोग में लाते हैं। लेकिन जो हमारा पहले वाला था उन्हें हम क्या बोलते हैं? ड्रम टाइप बोलते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं हम? ड्रम टाइप, क्योंकि ये बहुत इनका डायमीटर ज़्यादा होता है, एक्सियल लेंथ कम होती है, ठीक है, इसलिए ये जो है लो स्पीड पर, लो एंड मीडियम स्पीड पर ये वर्क करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? बेलनाकार पोल रोटर्स, ठीक है, जो कि उच्च गति पर वर्क करते हैं, ठीक है। तो मैं अपनी सीरीज़ को यहीं पर फिनिश करता हूँ, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल